आपके दिमाग का सबसे बड़ा झूठ क्या है? जानिए आज। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली सोच है। क्योंकि अगर आप हर वो सोच सच मानते हैं जो आपके दिमाग में आती है, तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। इस वीडियो का मकसद है आपको ये सिखाना कि कैसे आप अपने ही दिमाग के झूठ से आज़ाद हो सकते हैं। जी हाँ, वही झूठ जो आपको बार बार बताता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम काबिल नहीं हो या तुम हमेशा परेशान रहोगे। इस वीडियो का गोल है आपके अंदर वो शांति और आत्मविश्वास जगाना जो हर मुश्किल में आपको मजबूत बनाए। पर इसकी प्रॉब्लम है बार बार नेगेटिव सोच आना, खुद को दूसरों से कम समझना और थिंकिंग की आदत, हर चीज़ में खुद को दोष देना। इसका सॉल्यूशन है अपने थॉट्स को पहचानना पर उन पर विश्वास नहीं करना, माइंड और ट्रूथ के बीच का फ़र्क समझना, प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप खुद को फिर से समझ पाए और वो माइंडसेट जो आपको इमोशनल फ्रीडम देगा। तो अगर आप भी अपने मन के झूठ से मुक्त होना चाहते हैं और सच में खुद से जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक शुरुआत है। क्योंकि याद रखें, हर सोच सच नहीं होती। पार्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, क्या वो सारे सही होते हैं? हम सोचते हैं अगर ये मेरे दिमाग में आया है तो ये सच होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। कितनी बार आपने खुद से ये बातें कही होगी, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है। कितनी बार आपको महसूस हुआ होगा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर ये सोचा है कि ये बातें किसने कही है, आपने या आपके डर ने? डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग एक मशीन है जो सिर्फ सोचता है। वो सच और झूठ में फ़र्क नहीं करता, वो बस पुरानी यादों, डर, चिंता और कंडीशनिंग के आधार पर सोचता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सोच सच नहीं होती, हर विचार पर यकीन करना जरूरी नहीं होता, हर इनर वॉइस आपको सही दिशा नहीं दे सकता। अगर हम हर सोच को सच मानते रहेंगे तो हम कभी भी खुद को पूरी तरह आज़ाद महसूस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो का पहला पार्ट क्या कहता है? आपका दर्द आपकी सोच से पैदा होता है, बाहरी दुनिया से नहीं। ज़रा सोचिए, कितना गहरा वाक्य है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम किसी सिचुएशन को वैसे नहीं देख पाते जैसी वो है। हम उसे अपने विचारों की लेंस से देखते हैं और वो लेंस अक्सर धुंधली होती है। इसका सॉल्यूशन है ऑब्जर्व करो, सोचो नहीं। माइंड को जज मत करो, उसे समझो। हर थॉट्स को सच मत मानो, उस पर सवाल उठाओ। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपका माइंड आपके ऊपर राज नहीं करता, आप माइंड के मास्टर बन जाते हैं। पार्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपका दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, चाहे आप चाहे या न चाहे? कभी बीती बातें, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी अपनी कमी और कभी दूसरों की राय। और फिर हम कह उठते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा महसूस होता है, मेरा दिमाग बहुत भारी लगता है, मैं शांति नहीं महसूस करता। पर क्या आपको पता है, आप परेशान नहीं, आप बस अपने दिमाग के गुलाम बन चुके हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक कहती है कि ओवर थिंकिंग वो जहर है जो धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस, शांति और क्लियरिटी को मार देता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ बाहरी दुनिया से नहीं, हमारी सोच से शुरू होता है। एक बड़ा सच समझिए, आपके विचार हमेशा सच नहीं होते और जो आपको बार बार तकलीफ दे वो विचार आपका दोस्त नहीं हो सकते। तो अब सवाल उठता है, ओवर
थिंकिंग से बाहर कैसे आए। स्टेप 1, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो बस उसे देखिए, मत सोचिए कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। बस देखिए जैसे हम बाहर बारिश को देखते हैं, आप बारिश को रोकते नहीं, वैसे ही सोच को भी मत रोको, बस देखो। स्टेप नंबर 2, सोच का नाम दीजिए। जब आपके मन में कोई डर आए तो कहिए ये डर है। जब चिंता आए तो कहिए ये चिंता है। जब कंपैरिजन आए तो कहिए ये तुलना है। इससे आपके और सोच के बीच दूरी बनेगी। स्टेप 3, रियलाइज योर ट्रूथ। आप सोच नहीं है, आप वो शुद्ध चेतना है जो सोच को देख रही है। सोच आती है और जाती है पर आप वहीं रहते हैं, शांत और स्थिर। अब आप धीरे धीरे इस सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं कि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने मन को समझ लेते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे बचपन की कंडीशनिंग हमारे आज के विचारों को शेप करती है और कैसे हम उस जाल से बाहर निकल सकते हैं। पार्ट नंबर 3, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जो मैं सोचता हूँ क्या वो सच में मेरी अपनी सोच है? शायद नहीं, क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि सोच को सवाल किया जा सकता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक कहती है आपके ज़्यादातर विचार आपके नहीं है, वो तो आपके बचपन की कंडीशन, समाज की धारणाएं और आपके आसपास के लोगों के बिलीव्स है जो धीरे धीरे आपके माइंड का हिस्सा बन गए। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप छोटे थे और किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, तो वो बात एक ही बार कही गई थी पर आपका मन उस पर 100 बार सोचने लगा और अब वो सोच आपकी पहचान बन चुकी है। ज़रा सोचिए, अगर ये सोच आपकी असली नहीं है तो क्या आप अब भी उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे? इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन है। वो आपके विचार नहीं तय करते, आपकी अवेयरनेस तय करती है। स्टेप 1, वापसी की शुरुआत करें। हर बार जब कोई लिमिटिंग थॉट्स आए तो खुद से पूछे क्या ये मेरी सोच है या किसी और की दी हुई धारणा। बस इतना पूछना ही आपको कंडीशन से बाहर निकलना शुरू कर देगा। स्टेप 2, इनर चाइल्ड को हील करें। कभी आपसे गलती हुई थी तो सजा मिली थी पर वो बच्चा अब बड़ा हो गया है, अब वो सोचे सिर्फ यादें हैं, हकीकत नहीं। आप अपने इनर चाइल्ड को कह सकते हैं अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हें उन झूठी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 3, एक नई सोच बनाइए। मैं वही नहीं हूँ जो मुझसे कहा गया था। मैं हर दिन खुद को समझने के लिए आज़ाद हूँ। मेरे विचार बदल सकते हैं और इसलिए मैं भी बदल सकता हूँ। पार्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं आपका माइंड 2 जगह कभी नहीं होता, या तो वो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है, और यही 2 जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द, डर और असंतोष छिपा होता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब हमें बताती है कि माइंड हमेशा हमें कहीं और ले जाता है, लेकिन सच्ची शांति, सच्चा आराम सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में। यही वो जगह है जहां आप सच में जिंदा होते हैं। ना गिल्ट है, ना रिग्रेट है, ना फियर, और सिर्फ एक शांत अवेयरनेस है। लेकिन हम इस प्रेजेंट मोमेंट में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता है। अगर वो ऐसा न कहता तो कल क्या होगा, मैंने ऐसा क्यों किया, और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सैडनेस और कंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। इसका सॉल्यूशन है स्टेप 1, माइंडफुलनेस की शक्ति को समझिए। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना जज किए, बिना देखना, जो कुछ हो रहा है बाहर भी और आपके भीतर भी, उसे वैसे को वैसा देखिए। स्टेप 2, अपनी सांसों से
जुड़िए। जब भी आपका माइंड भटकने लगे, अपने सांस पर ध्यान लाओ। हर एक सांस आपको इस पल में वापस लाती है। यही सबसे आसान तरीका है अपने माइंड को शांत करने का। स्टेप 3, थॉट्स को आने दो, जाने दो। कोई भी विचार आए तो इसे रोको मत, बस कहो थॉट्स आ रहा है और अब जा रहा है। जैसे आकाश में बादल आते रहते हैं और चले जाते हैं। पार्ट नंबर 5, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन खुद को हर रोज़ सजा देते हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब हमें याद दिलाती है हमारा सबसे बड़ा क्राइटिक हमारा अपना माइंड होता है। वो माइंड जो बार बार कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो, तुम अच्छे नहीं हो। और धीरे धीरे हम इस झूठ को अपना सच मान लेते हैं। पर क्या वाकई ये सच है? नहीं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप नहीं है। आप वो नहीं है जो आपने किया था। आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ था। आप वो है जो आज खुद को माफ़ कर सकते हैं और खुद से प्यार करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, खुद से बात करना शुरू कीजिए। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए तो खुद से प्यार से कहिए, मैंने अपनी तरफ से सबसे अच्छा किया है। हर बार नहीं तो कम से कम एक बार खुद को समझने की कोशिश कीजिए। खुद को वो दीजिए जो आप दूसरों को देते हैं। दूसरों को आप कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे सुनते हैं, वही सुनवाई, वही प्यार अब खुद को दीजिए। खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनिए। स्टेप 3, अपनी स्टोरी को फिर से लिखिए। अगर आपका माइंड कहता है मैं कमज़ोर हूँ, तो आप कहिए मैंने बहुत कुछ सहा है और फिर भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं मजबूत हूँ। अगर माइंड कहे मैं दूसरों से कम हूँ, तो आप कहे मैं यूनिक हूँ, मेरी अपनी रफ्तार है और मैं काफ़ी हूँ। पार्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है मैं कौन हूँ? नहीं नाम नहीं, पहचान नहीं, प्रोफेशन नहीं, बल्कि असली मैं वो जो सोचता है या वो जो सोच को देख सकता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब हमें एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है। आप सोच नहीं है, आप वो है जो सोच को देख सकता है। आप ऑब्जर्वर है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। क्यों है ये बात इतनी ज़रूरी? क्योंकि जब तक हम खुद को अपने थॉट से जोड़ते हैं, तब तक हम अपने भीतर की शक्ति को कभी नहीं जान पाते। आपका माइंड कह सकता है तुम फेल हो गए, तुम में कुछ कमी है, तुम काबिल नहीं हो, लेकिन आपकी अवेयरनेस शांत है। वो जानती है ये सब केवल आने जाने वाले विचार है जिनका कोई स्थायी वजूद नहीं। स्टेप 1, खुद को माइंड से अलग देखना सीखिए। हर बार जब कोई थॉट्स आए, खुद से कहिए यह एक थॉट्स है, मैं इससे बड़ा हूँ। धीरे धीरे आप खुद को माइंड के इल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। स्टेप 2, साइलेंस को अपनाइए। माइंड शब्दों में उलझा रहता है, पर आपकी आत्मा खामोशी में खिलती है। रोज 5 या 10 मिनट चुपचाप बैठिए, ना कुछ सोचिए, ना कुछ रोकिए, बस अवेयरनेस को महसूस कीजिए। स्टेप 3, बीइंग में लौट जाइए। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप पहले से पूरे हैं। अब तक आपने इस सीरीज में गहरी यात्रा की है, अपने विचार को देखा, उन्हें समझा, उनसे बाहर निकलने की कोशिश की और अब आप उस मुकाम पर हो जहां आप खुद से कह सकते हैं मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो उन्हें देख सकता है, समझ सकता है और पीछे छोड़ सकता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें आखिर में यही सिखाती है, आपके विचार आपकी पहचान नहीं है, आपकी शांति आपकी अवेयरनेस में है, माइंड की आवाज़ में नहीं। इस पूरी यात्रा में आपने जाना हर सोच सच नहीं होती। ओवरथिंकिंग कैसे आपके वर्तमान को चुरा लेता है, बचपन की कंडीशन कैसे आपकी सेल्फ ग्रोथ को प्रभावित करती है और कैसे खुद से प्यार करके आप अपने सबसे बड़े हीलर बन सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि
कि आप क्या सोचते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप उस सोच पर यकीन करेंगे या नहीं। स्टेप 1, प्रैक्टिस अवेयरनेस डेली। रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठिए, खामोशी में, बिना जजमेंट के, बस इस पल में रहिए, यही सच है। स्टेप 2, थॉट्स को पहचानिए पर पकड़िए मत। हर सोच को पहचानिए लेकिन उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं, जैसे आती है वैसे ही जाने दीजिए। स्टेप 3, खुद को याद दिलाइए, आई एम नॉट माई थॉट्स। हर दिन, हर बार जब भी माइंड हावी हो जाए, खुद से कहिए, मैं अपने विचारों से बड़ा हूँ, मैं अवेयरनेस में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आज़ाद हूँ। और इसी के साथ हमारी ये यात्रा यहीं पूरी होती है, लेकिन आपकी असली यात्रा अब से शुरू होती है। आपके थॉट्स आपके हाथ में है, अब आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। हमने साथ मिलकर जाना कि हर सोच सच नहीं होती, कि मन की आवाज़ हमेशा भरोसेमंद नहीं होती, कि हम अपने डर, अपने डाउट्स और अपनी परेशानियों से कहीं ज़्यादा गहरे और शांत है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब सिर्फ एक किताब नहीं, ये आत्म जागरूकता की कुंजी थी जो हमें अपने ही दिमाग के जाल से आज़ाद कर गई। हमने सीखा सोचों को देखना पर उन पर यकीन न करना, खुद से प्यार करना, खुद को समझना और अंत में अपने असली अस्तित्व को पहचानना। अब आप सोच नहीं है, आप वो शुद्ध चेतना है जो सब देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। और अगर इस पूरी सीरीज ने आपके मन की कोई भी एक गांठ खोली है तो अब समय है इस बदलाव को जिंदगी का हिस्सा बनाने का। नीचे कमेंट में एक पॉजिटिव वाक्य ज़रूर लिखें। इस पूरी यात्रा में साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।